लॉयर्स ने आके कुछ बताया होगा, क्योंकि आज हम सुबह 9:30 बजे से कोर्ट रूम में, साइफ़र के कोर्ट रूम में और तोशा खाना के कोर्ट रूम में एक छोटी सी एक सेंटेंस में शायद मैं आपको समझा सकूं कि अगर आपने कौम में डाका मारा हो और उनकी दौलत चोरी की हो, उसमें आपको अगर सज़ा भी हो जाए तो आपको 1-2 दिन में इंसाफ मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर, और आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी कौम का आप वोट पे डाका डालोगे तो आपको सज़ाए मौत का ख़दशा है। अगर आप वोट पे डाका डालो उसकी सज़ाए मौत हो सकती है। और आज जो कोर्ट रूम में हो रहा था, लॉयर्स ने तो आपको बताया होगा, हम तो एज अ फैमिली आपको बता सकते हैं कि आज हमें बड़ी तकलीफ़ भी हुई है। और हम ये सोच रहे थे पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम है इंसाफ का, आज हमने तो पहली दफ़ा ये तजर्बा किया है कि जब आपसे बेइंसाफ़ी होती है इसकी कितनी तकलीफ़ होती है। और आज हमें एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में कितने लोगों के साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही होगी। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, जिन विटनेसेस ने तोशा खाना और साइफ़र के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, अब वक्त आ गया था कि इमरान खान के लॉयर्स और शाह महमूद के दोनों के लिए जो लॉयर्स हैं वो इनकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करें। और जो शाह महमूद और इमरान खान है वो इंतज़ार कर रहे थे जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसमें सच तो बिल्कुल बज़ाहिर रिकॉर्ड पे चला जाएगा। अब जैसे ही वक्त आया सच ज़ाहिर होने का, तो उन्होंने कोर्ट की तरफ से प्रोसिक्यूशन ही के 2 लड़के इधर से उठा के इधर खड़े कर दिए, उनको सवाल बता दिए। और 5-5 मिनट इतना ज़रूरी केस है जिसकी वजह से ये जेल में बैठे हुए हैं, वो 5-5 मिनट में उनकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होकर उनको फारग कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है। और लगता ये है कि जो मेरे ख्याल में नजम सेठी ने एक थोड़ा सा इस पे इंकशाफ किया था कि 5 तारीख तक उनको सज़ा दी जाएगी। मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा है कि नजम सेठी का बताया जाए कि उन्होंने गलत बात की है, वो शायद कल और परसों के अंदर 2 दिन के अंदर ही, हम जिस स्पीड पे जा रहे हैं आप सोच लें, सुबह से हम लगे हुए 9:30-10 बजे से लेकर, और अब 7:30 बज गए हैं और अभी तक उनको जल्दी है कि हम रात तक इनको ख़त्म कर दें सारे विटनेसेस को। तो हमें आज बड़ी दुख है और हम यही कह सकते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख ले कि क्या हो रहा है, और अगर आप इस चीज़ का अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, अगर इनको सज़ा सुनाने का ही मकसद था, ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ के ऊपर आराम से बैठे रहेंगे। अगर आपने हमें आते देखा है फैमिली को और ये सोच रहे हैं कि ये ख़वातीन हैं, हम सड़कों पे क्या, हम बिल्कुल जिस दरवाज़े को खटखटाना पड़े हम खटखटाएंगे। और हम ये इंसाफ अगर दे नहीं सकते तो फिर हम लेके रहेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। कोई सवाल? मैम, कहा जा रहा है कि आज़म खान साहब को के सामने भी जिरा नहीं करने दी गई खान साहब के वकीलों को, बल्कि सरकारी जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने ही जिरा करके वो मामला निपटा दिया। ये क्या हुआ, ये क्या डेवलपमेंट थी इस सवाल? देखें, आप अगर सुबह को गया, मीडिया खड़ी थी, उनको पता होगा, लॉयर्स यहाँ सुबह खड़े थे, उन्होंने हमें अंदर आने दिया। ये आप ज़रा सिर्फ देख लें कि क्या हो रहा है, इंसाफ कैसे दिया जा रहा है। जो लॉयर्स है वो जेल के गेट के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जाके फैमिली को शोर मचाना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी की बेगम और उनकी बेटी वो वहाँ पे थी और उन्होंने जाकर वहाँ शोर मचाया कि लॉयर्स बाहर खड़े। इमरान खान और शाह महमूद को नहीं पता था कि बाहर लॉयर्स खड़े हुए हैं, इन्होंने जाके शोर मचाया। ये बेटी शाह महमूद कुरैशी की गौहर बानो बाहर आई हैं लॉयर्स को बुलाने। अब ये सोचें, ये इंसाफ का तरीका है। और आज जो जज साहब हैं माशाल्लाह, वो ये फरमा रहे थे क्योंकि आप नहीं पेश हुए 9:30 बजे तक, इसलिए उनकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हमारे वकील आज मौजूद भी थे, उन्होंने कहा हम
इनको जज साहब ने कहा मैं इजाज़त नहीं दूंगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। तो अगर ये इंसाफ है तो स्टेट लॉयर्स ही कर रहे थे। वो स्टेट लॉयर्स जिनको प्रोसिक्यूशन वाले 2 लड़कों को इधर खड़ा करके मैच फिक्स्ड इमरान खान कह रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं जज, जूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक ही जगह से हो रही है, किसी की ज़रूरत नहीं वहाँ पे इस वक्त। मैम अक्यूज की मर्जी के खिलाफ इंसाफ लेके रहेंगे, कैसे इंसाफ लेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा? आपने कहा हम इंसाफ लेके रहेंगे, उसका क्या फार्मूला? सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे? सड़कों पे इंसाफ कैसे लेंगे आप? देखें, इंसाफ जब दिया नहीं जाता तो फिर लिया जाता है, और जब ये अभी ज़रा सेंटेंसिंग कर दे वो भी हम आपको बता देंगे। मैम अक्यूज की मर्जी के खिलाफ सरकारी प्रोसिक्यूशन नहीं इंजेक्ट की जा सकती, मगर यहाँ कर दी गई है, तो आप हायर कोर्ट्स में जा रही हैं इसको चैलेंज करने, क्योंकि पहले भी बिल्कुल इसको नल कर दिया गया था 2 दफ़ा। देखें, 2 पिटिशंस अगर सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स की जो खान साहब ने डाली हुई हैं वो रोज़ उसके बारे में पूछते हैं। एक ह्यूमन राइट्स की है, एक उनकी कन्विक्शन की है जो नाअहली की, जो ख़त्म नहीं की जा रही। वो 2 रोज़ खान साहब लॉयर से पूछते हैं कि पिटिशंस का क्या बना। तो वो सुप्रीम कोर्ट से फिर से हम काजी फ़ायज़ ईसा से अपील करते हैं आपके मीडिया के ज़राए से कि आप अल्लाह के वास्ते इंसाफ दे दें, ना तो सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद को, लेकिन जितने बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं उनको भी इंसाफ दिया जाए। ये 9 मई के केस की बात कर रहे हैं, अभी तो हम एक केस की आपको ख़त्म करके बता रहे हैं, और दूसरे केस की जो पिटिशंस गई हुई हैं उसके बारे में भी मैंने आपको आगाह कर दिया है कि वो नहीं सुनी जा रही सुप्रीम कोर्ट में। आपके सवाल का जवाब कि उन्होंने कहा हमें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें स्टेट डिफेंस नहीं चाहिए, हमारे अपने लॉयर्स आएंगे, हमें इन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ना हम इनको जानते हैं, ना ये हमें जानते हैं, ना इनको केस के बारे में पता है, ना इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है, ना हमें स्ट्रैटेजी बताई है, हमें इन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा मैम, ये जज साहब ने कहा बिल्कुल डिसमिस कर दी ये पिटिशन, उन्होंने कहा नहीं यही करेंगे, ज़बरदस्ती थोपा गया उनको हमारे ऊपर। अच्छा मैडम, ये बताएं कि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी जो पिटिशंस है वो नहीं सुन रही, हाई कोर्ट के ऊपर भी जो है वो आपने बताया कि आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दरख्वास्तों पर जो वो समाअत नहीं हो रही। आज जो देखा आपने कि केस कितनी तेज़ी से आज जो वो लेकर चल रही हैं, तो आप कहाँ पिटिशन फाइल करेंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपकी पहले से पिटिशन पड़ी हुई हैं। ये भी हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब आएंगे, ये सवाल आप उनसे ज़रूर कीजिएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी वो बनाएंगे। थैंक यू।